शुगा, तुम्हें ना एक बात बतानी थी मुझे। लगता है मेरी बहन को ना तुम्हारे भाई से प्यार हो गया और तुम्हारे भाई को मेरी बहन से। तुमने देखा नहीं है कल ताए जंगोक एक दूसरे की तरफ कैसे देख रहे थे? कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे वैसे कोई नहीं, वैसे देख रहे होंगे। और तुम ना जिमना हमेशा उल्टा सीधा ही सोचती रहती हो, कुछ तो सीधा सोच लिया करो मेरी माँ। और मुझे जल्दी से खाना दो, मेरे को भूख लगी है। उल्टी सीधी बातें लेके हमेशा बैठी रहती हो। कुछ भी नहीं है, जस्ट नॉर्मल फ्रेंड। जंगकुक ने बोला है कि वो आपकी साली है एंड मेरी नॉर्मल फ्रेंड है, इसीलिए तो ज़्यादा मत सोचो, ठीक है ना? मेरे को भूख लगी है, जल्दी से खाना दो मुझे। अंशुका, तुम हमेशा मेरी बात नहीं सुनते, अभी मेरी सुनोगे? ठीक है, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। दाई को और जंगकुक का पता लगाने के लिए मुझे कुछ सुपर डुपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या करूं? पहले बिल्लू को खाना दे देती हूँ, फिर कुछ सोचती हूँ। नहीं तो ये मेरा सर खाता रहेगा। ऑलरेडी इतना ज़्यादा सर खा देता है ये। ठीक है, पहले तो खाना देती हूँ, फिर जाके आराम से सोचूंगी क्या करना चाहिए मुझे। जिमना, ये ना बड़बड़ करना बंद कर दो और जाओ, मैंने जो बोला है वो करके आओ। मैं कब से देख रहा हूँ। हाँ, तुम बार बार बड़बड़ किए जा रही हो, पता नहीं क्या बोल रही जा रही हो, मेरे को भी समझ नहीं आ रही। अरे ऊँची तो बोलो कि मेरे को भी समझ आ जाए। हाँ, और मैंने तुम्हें बोला ना उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, तो तुम ऐसा उल्टा सोच क्यों रही हो? हाँ, ऐसे उल्टा सोचना बंद कर दो, ठीक है ना? जाके चुपचाप करके मेरे लिए खाना लेके आओ, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मेरे को मीटिंग पे भी जाना है। यहाँ पे बैठे नहीं रहना, ठीक है ना? जल्दी से लेके आओ। और मोम कहाँ पे गई है सुबह सुबह? हाँ, ये लो खाओ ढूसो। तुम तो मेरी कोई बात सुनते नहीं हो, क्या ही कर सकते हैं? अगर तुम मेरी बात सुन लेते तो तुम्हारा क्या जाता? हाँ, मैंने बोला ना कुछ चल रहा है, लेकिन तुम्हें मेरे पर बिलीफ नहीं है, ठीक है? नहीं करो, देखना मैं खुद से कुछ ना कुछ करूँगी ऐसा, उनके सब कुछ पता चल जाएगा। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा दिमाग है, ठीक है ना? मेरे को हल्के में मत लेना, मैं बहुत ज़्यादा टेढ़ी चीज़ हूँ। हाँ, जिमना ऐसे नहीं है, जिमना बहुत ज़्यादा तेज है, ठीक है ना? मेरे को गुस्सा नहीं दिला और अभी चुपचाप करके बैठ के खाओ। मुझे नहीं पता मोम कहाँ गई है। हाँ, तुम्हारे में दिमाग है? ओह सच्ची, कहाँ पे है? मेरे को तो नहीं पता था तुम्हारे अंदर दिमाग भी है। मुझे तो लगा तुम्हारे घुटनों में दिमाग है। पर अभी मेरे को पता चल गया तुम्हारे अंदर का दिमाग है। देखा जाएगा कि तुम क्या करती हो, ठीक है? इसमें मैं थोड़ा सा साथ दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मेरे को काम पे जाना है, बहुत ज़्यादा देर हो रही है, ठीक है ना? बाय, चलता हूँ। का तुम तो रहने दो, मैं खुद ही देख लूँगी, ठीक है ना? और जंको कह रहा है प्लीज़ चुप कर जाओ, ठीक है ना? और आराम से खाना खा के ऑफिस जाओ। तुम्हें रहने दो, मैं सब कुछ कर लूँगी। जंकुक, आओ जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। और मोम ने बोला कि तुम्हें मोम को लेने के लिए उनकी फ्रेंड के घर जाना है, तो ठीक है ना? पहले मम्मी को घर पे ड्रॉप कर देना। पर भाभी, आपको तो पता है ना मेरे को ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। हाँ, आप ना किसी को भेज देना, पर मैं नहीं जा पाऊँगा। मेरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे वहाँ पे भी जाना है, इसीलिए रहने जाना। ओहो जंकुक, मोम ने बोला है कि जंकुक ही आए मुझे लेने के लिए, क्योंकि मोम को ना तुमसे कोई काम था, इसीलिए तुम ना मोम को पहले ले आना, नहीं तो मोम तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटेगी, पता तो है तुम्हें। मोम भी ना, ठीक है, आप मेरे को जल्दी से ब्रेकफास्ट दो, फिर मैं जाता हूँ मोम को लेने के लिए। आपको पता है मेरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, अब भी क्या करूँ मैं? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रही। अभी मोम के पास जाना पड़ेगा मेरे को। ओके, ठीक है, आ जाओ। ताए, तू भी आ जल्दी से। देखो जाना है ना ऑफिस तेरे, जल्दी से आ जा, तू भी खा ले। जंगल मैंने लगा दिया है, खा लो। हाय ताए, आ रही हूँ दीदू, थोड़ी देर वेट करो। आप ही ना बहुत ज़्यादा जोर से वॉइस लगाते हो, सुबह सुबह मेरी आँख खुल जाती है। हाँ, आपको तो पता है ना? ठीक है, जल्दी से दो। पहले ही बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मेरे को 10 मिनट लेट हो रही हूँ मैं। हाय, वैसे मेरे को तुमसे एक बात पूछनी थी। उस बुगम की कंपनी को रहने दो, तो हमारी कंपनी में आ जाओ, क्योंकि ना अब मेरे को तुम्हारे लिए एक जॉब है, तुम वो कर लो। हाँ, इतनी दूर जाने से अच्छा पास में जॉब मिल रही है। नहीं जंकुक, मुझे ना अपने पैरों पे खड़ा होना, मेरे को ना किसी के दम पे नहीं, ठीक है ना? तो रहने दो, मेरे को वही जॉब बहुत अच्छी है। तुम्हें तो पता है ना, वैसे भी मुझे जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सीख रही हूँ, इसी
इसीलिए तो रहने दो। अरे ताए सुनो ना प्लीज, तुम हमारी कंपनी में आ जाओ ना। वैसे भी मेरी पर्सनल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो तुम वो बन जाना प्लीज ना, मेरे लिए बन जाओ प्लीज। ताए आ जाओ हमारी कंपनी में। अरे जंकुक तुम भी ना, ठीक है मैं बनने के लिए रेडी हूँ। और ना तुम्हें तो पता है मैं अभी सीख रही हूँ, तो फिर अगर कोई गलती हो गई हो ना तो प्लीज़ मेरे को बता दियो। ना मैं अभी ज्वाइन नहीं करूँगी 1 वीक बाद, क्योंकि ना अभी हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, तो फिर वो ख़त्म हो गया, ठीक है। गुड गर्ल, ठीक है। तो ना तुम 1 वीक बाद आ रही हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। ओके भाभी अभी मैं चलता हूँ, क्योंकि ना अभी बहुत ज़्यादा देर हो रही है। एंड भाई आपको जाना है मिस्टर ली जॉनसन की कंपनी में, ठीक है ना, तो रेडी रहना, क्योंकि उनकी आज मीटिंग है हमारे यहाँ, तो मैं तो हूँगा नहीं, तो आपको ही हैंडल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बाय, मैं चलता हूँ, ठीक है। दी जल्दी से ब्रेकफास्ट दो ना, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, फिर इतना लेट हो रही है। एंड जीजू क्या आप मुझे आप वहाँ पे छोड़ दोगे, क्योंकि ना आप उसी साइड पे जा रहे हो मिस्टर ली जॉनसन की कंपनी में, तो पारबुगम की कंपनी पास में ही पड़ती है, तो आप मुझको वहाँ पे ड्रॉप कर देना, मैं चले जाऊँगी इसके आगे, और आप अपनी मीटिंग पे चले जाना। प्लीज़ आप मेरे को छोड़ दोगे, बताओ मुझे। ओके ताई ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जल्दी जल्दी कर लो, मेरा भी थोड़ा सा रह गया, फिर वो खा के हम दोनों निकलते हैं, ठीक है ना। और चिमना मेरे को थोड़ा सा जूस दो डाल के, जूस पीना, फिर हम जाते हैं, ठीक है। हाँ जीजू मेरा भी थोड़ा सा ही रह गया है, मैं भी जल्दी जल्दी फिनिश करती हूँ, वैसे भी बहुत ज़्यादा देर हो गई है। एंड दी आप मेरे को भी जूस पास कर दो ना, मेरे को भी पीना है, पी के फिर हम दोनों निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा देर हो रही है। ताए एक बात मैं मान गई, नहीं तो वो लड़की जो बिल्कुल भी नहीं सुनती थी, आज उसने जंको की एक बात ही सुन ली, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ना थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये लो तुम दोनों जूस लो, और मैं अभी आती हूँ। मॉम को बताऊँ क्या? नहीं नहीं नहीं, पहले मैं खुद को पता करती हूँ, फिर मॉम को बताऊँगी, और आई नो मॉम 100% मेरा साथ देंगी ये काम के लिए, क्योंकि मॉम को भी ताई पसंद है। ओके दी चलती हूँ, बाद में ना आपसे कुछ ना मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, एंड ना मम्मी को भी आपसे बात करनी, तो प्लीज़ उन्हें कॉल कर लियो। आपने कल से उनकी कॉल नहीं उठाई, वो बोल रही थी। चलो जीजू पहले ही बहुत ज़्यादा देर हो रही है, मिलते हैं बाद में दी। ताई तो चले गई, अभी मॉम से बात करती हूँ, पता नहीं मॉम को क्या कहना है, और फिर जब मॉम आएंगी तब मैं बता दूंगी उन्हें। आई नो मॉम भी समझेंगी, क्योंकि मॉम को भी शक हो रहा था, मॉम ने मेरे को बताया था। अभी सब ठीक हो जाएगा। अभी तो जल्दी से ये सारा काम कर लेती हूँ, फिर मॉम की कॉल पिक करूँगी, थोड़ा सा रह गया वो कर लेती हूँ। चलो जिमी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। ताई कुछ अपने फ्यूचर के बारे में बताओ, यानी कि अभी तुम्हें बिजनेसमैन बनना है कि कुछ और भी बनना है? आई नो तुम्हारे भी कोई ड्रीम होंगे ना, तो क्या ड्रीम है तुम्हारे, क्या तुम मेरे को बता सकती हो? आई नो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ तुम्हारे ड्रीम में, क्योंकि तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी लाइफ है तुम्हारी, तो तुम कुछ मुझे अपने बारे में बता सकती हो, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं? मुझे तो बिजनेस में ज़रा सा भी घंटा इंटरेस्ट नहीं था, बट डैड की वजह से मेरे को करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे भाई नहीं है ना, इसीलिए तो अभी जीजू एक कंपनी को संभाले हैं, दूसरी को मेरे को संभालना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं बिजनेस की तरफ आई, नहीं तो मेरे को बिल्कुल भी शौक नहीं था बिजनेस का। ओह अच्छा, तो फिर क्या करने का मन था? हाँ अगर तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था तो तुम्हें क्या बनना था, यानी कि क्या करना था अपने फ्यूचर में? फ्यूचर के बारे में तो तुमने कुछ सोचा ही होगा ना, जैसे कि हर किसी का फ्यूचर प्लान होता है। मेरा तो है शुगर भाई जैसे लाइफ जीने का, तुम्हारा कैसा है? वो तो किसी की सुनते नहीं है, और ना ही किसी को सुनाते हैं, बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। वैसे मुझे भी ना जिमना दी जैसा बनना था, बट क्या कर सकते हैं, नहीं बन सकती, मुझको अभी बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, क्योंकि डैड ने बोला, इसीलिए, नहीं तो मुझे जिमना दी की तरह सिंपल लाइफ स्पेंड करनी थी, जो कि बहुत अच्छी होती है, अपनों की खुशी मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन डैड ने मेरे को बिजनेस पे लगा दिया। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अगर करती रहूँगी तो आस्ता आस्ता इंटरेस्ट आने लगेगा, जैसे अभी थोड़ा बहुत आ रहा है, अभी काम पर फोकस कर रही हूँ मैं,
बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा है। ताए वैसे अभी भी तुम वो लाइफ स्पेंड कर सकती हो, तुम किसी से शादी कर लो, फिर तुम बिजनेस करती है ना, क्योंकि मेरी तो ऐसी काफ़ी फ्रेंड है जो शादी के बाद बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई हैं। तो तुम ट्राई कर लो, तुम भी शादी कर लो और उसके बाद बिजनेस पे भी फोकस कर लेना। आई नो तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी बहुत अच्छी जगह से करवाएंगे, तुम्हारी ज़बरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मुझे पता है। मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फारूक अपने मॉम डैड के साथ मेरे घर में अपना रिश्ता लेके आया था, तो डैड और उसकी पता नहीं क्या बात है, क्योंकि मेरे को नहीं पता। पर अभी मुझे नहीं शादी करनी है, अभी थोड़े टाइम बाद करनी है, जब मैं कुछ बन जाऊंगी तब। एंड अभी तो मैं मना कर दूंगी। और फारूक आई थिंक मैं उसका लव करता है, उसने मेरे को एक दफ़ा प्रपोज किया था, तो मैंने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। देख लो ताई के पीछे बहुत ज़्यादा लड़के मरते हैं मिस्टर जन को, आपको कुछ पता ही नहीं है। हाँ उस फारूक के बच्चे को तो छोड़ूंगा नहीं। आई नो ताई तुम हो इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि तुम्हारे पीछे इतने ज़्यादा लोग मरते हैं, वैसे बहुत अच्छी बात है। वैसे और भी कोई है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छा है? इधर उधर नज़र मार के तो देखो, तुम्हें फारूक में ऐसा क्या दिखा? और फारूक बहुत एक नंबर का बहुत बैड इंसान है, तुम्हें नहीं पता उसके बारे में, मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो मेरा बिजनेस पार्टनर रहा है। तो मैं तुम्हारे डैड को बोलूँगा, वो बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है। क्या हुआ है मिस्टर जॉन, आपको इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? हाँ गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आई थिंक आई लव फारूक, वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता था। वैसे भी आसपास कौन है मेरे, कोई भी नहीं है, सब बेकार हैं। अगर आप मेरे को प्रपोज करो तो चलेगा, देख लूँगी, सोच लूँगी आपके बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मुझे अगर प्रपोज कर दोगे तो कर लो, प्रपोज करना है तो बोलो। हाँ कर दूँगा अगर तुम उसका रिप्लाई दोगे। हाँ वैसे भी उस फारूक का वो तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल कर रहा था ऐसे तुमसे पूछा, अगर तुम हाँ कर दोगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए भी रहती हूँ। बताओ शादी करोगे क्या मुझसे? मिसेस जॉन बनोगी तुम, मेरी लाइफ में आओगे क्या तुम? और आई नो तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी की बात करेंगे, मैं तुम्हारे डैड को भी मना लूँगा, तो क्या मानोगे तुम मेरी बात? अगर आप प्रपोज करोगे सबके सामने तो ही, आप मॉम डैड के सामने मेरे को प्रपोज करो, मैं मान जाऊँगी आपसे शादी करने के लिए भी, ठीक है ना? तो ठीक है, आप मेरे डैड से बात कर लो, बकाया सबको तो पता चल ही जाएगा। तो मैं तो मान जाऊँगी, क्योंकि आई रियली लाइक हिम, जो फारूक मेरे को भी नहीं अच्छा लगता था सच्ची में। सच्ची में क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम्हें पता है जब से मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा है तब से मैं सिर्फ तुम्हें ही देखता हूँ, मैंने किसी को देखना भी बंद कर दिया, तुम्हारे लिए इतना प्यारा लॉयल हो गया। और अब भी तुम अगर मेरे को नहीं मिलोगी ना तो मैं पता नहीं क्या कर दूँगा। थैंक यू सो मच। अभी तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के सामने मैं प्रपोज कर दूँगा, मुझे उनके सामने प्रपोज करने में बिल्कुल शर्म नहीं, बोलो तो यहीं पे प्रपोज करके मैं किस भी कर सकता हूँ। करूँ क्या? ऐसे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बेबी आई लव यू सो मच, सो मच। आई लव यू टू, बट किस नहीं करना, मुझे शर्म आती है, मैंने पहले किसी के साथ नहीं करा और ना ही किसी को टच करने दिया खुद को, तो नहीं अभी नहीं, शादी के बाद देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं, अभी नहीं, ठीक है ना? अभी मुझे ना घर जाना है, बहुत ज़्यादा देर हो रही है, मॉम मेरा वेट कर रही होंगी ना, और आपको भी तो मेरे डैड से बात करनी है, तो सुबह आ जाना हमारे घर, क्योंकि अब वेट नहीं होगा, ठीक है ना? तो जल्दी से आ जाइए घर, अभी मैं चलती हूँ, नहीं तो आप क्या मेरे को ड्रॉप कर सकते हो और डैड से भी बात कर दियो, ठीक है ना? सॉरी स्वीट हार्ट, तुमको छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? जाने दो मुझे, किसके बगैर तो नहीं जाने दूंगा तुम्हें। तो आज तुम्हें समझना है, हमने एक दूसरे को प्रपोज किया और हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो अब ये तो बनते हैं ना, हर कोई करता है
कुछ भी नहीं कर रही हो। हाँ, मुझे करनी है बस 1 किस, इसके बाद कुछ भी नहीं, ठीक है ना। सब कुछ भी शादी के बाद ही करेंगे हम। बट को नहीं, समझो ना, मुझको अच्छा नहीं लगता है। प्लीज हम शादी के बाद करेंगे ना, जितनी तुम्हें चाह करनी हो उतनी कर लेना, ठीक है ना। नो बेबी गर्ल। मुझे तो पहले ही पता था दाल में कुछ तो काला है। यहाँ पे पूरी दाल ही काली निकली। शुगा देख रहे हो ना? अब क्या कहोगे तुम, बताओ मुझे। अरे भाभी, आपको पता कैसे लगता है सब बातों का? मुझे तो ये खबर नहीं है। न जाने मैं कुछ भी करता हूँ आपको सब कुछ पता चल जाता है। हाँ, आपके पास ऐसा कौन सा दिमाग है? थोड़ा मुझे भी दे दो ना, ताकि मुझे भी पता चल सके लोगों के बारे में कि कौन मेरे बारे में सही सोचता है, कौन गलत। आई नो आपने भी गलत ही सोचा होगा, पर क्या कर सकते हैं, आप तो हमारी भाभी है ना। वैसे भी आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं आपकी देवरानी बन गई? पर आपको अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। नहीं बनना चाहिए था क्या मुझे? गलती कर दी मैंने बन के। अगर गलती कर दी हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। अरे पागल, मैं तो मजाक कर रही हूँ। मैंने शुगा को पहले ही बताया था, लेकिन शुगा ने मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं करा, इसलिए शुगा को बता रही थी। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरी बहन ही। हाँ, मैं भी मजाक ही कर रही थी, मैं कौन सा सीरियस थी। आई नो आपको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आई होप आप सब भी हैप्पी हो मेरे यहाँ आने से। दिल की बातें सुन ले जरा, खामोशी भी चीख रही तेरी यादों में दिल बसा, रातें अब भी भीग रही। चांदनी से पूछूं मैं, तू कहाँ है बता जरा। तू ही मेरा आसमां, तू ही मेरा ख्वाब बड़ा। तारों ने भी देखा तुझे, चुपके से मुस्काई रात। दिल की धड़कन बोले यही, तू ही है हर एक बात। तारों ने भी देखा तुझे, चुपके से मुस्काई रात। दिल की धड़कन यही, तू ही है हर एक बात। सांसों में बस तेरा नाम, आंखों में तेरा ही जहान। तू ही तो है मेरा जहान, तू ही तो है मेरा अरमान।
आपको ये वन शॉट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।